ऑस्ट्रिया से भारत के लिए रवाना पीएम मोदी। ऑस्ट्रिया भारत के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति। पीएम बोले आतंकवाद की समस्या, क्लाइमेट चेंज और मजबूत रिश्तों पर बातचीत हुई। ऑस्ट्रिया के वियना में सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी के मंच पर पहुंचते ही लोगों ने लगाए समर्थन में नारे। पीएम बोले लोगों का उत्साह अद्भुत है। वियना में भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक का आयोजन। पीएम मोदी और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भारत ऑस्ट्रिया के करीब 40 व्यवसाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एवीडी बेलेन से हुई मुलाकात। दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर की मुलाकात हुई। वियना में डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। दोनों नेता मिले। पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत ने प्रमुखता से उठाया आतंकवाद का मुद्दा। दोनों देशों ने की आतंकवाद की निंदा। देश के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर। असम के माजुली के 85 गांव बाढ़ के पानी में डूबे। करीब 50 गांवों का संपर्क शहर से टूटा। बांध के पानी में बह जाने की वजह से खड़ी हुई समस्या। असम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। बाढ़ प्रभावित इलाके में एसडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभाला। लोगों को बोट के जरिए किया जा रहा है रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सेना ने संभाला मोर्चा। बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू के लिए बुलाई गई सेना। मद्रास रेजिमेंट के जवान कर रहे बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद। यूपी के बाराबंकी में उफान पर बह रही है सरयू नदी। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी से लगते गांवों में बाढ़ की स्थिति। इलाके के दर्जन गांव बाढ़ के पानी में डूबे। सड़कें, खेत और आबादी वाले इलाकों में घुसा पानी। गिरजा और शारदा बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। सरयू नदी का जलस्तर बढ़कर 106.21 मीटर पहुंचा। खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू। यूपी के बलरामपुर में 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। एसडीआरएफ टीम के साथ राहत और बचाव का काम का किया गया रियलिटी चेक। बलरामपुर में उफान पर बह रही राप्ती नदी। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का पानी कई गांवों में घुसा। ग्रामीणों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट। परिवार के कुछ लोगों ने किया सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। घर की देखभाल के लिए सिर्फ रुकी एक महिला। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर शारदा नदी। बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते लखीमपुर के आसपास के कई गांव जलमग्न। लोगों के घर और खेत खलिहान पानी में डूबे। लखीमपुर में शारदा नदी से लगते गांव में लोगों ने खाली किए घर। ऊंचाई वाले स्थानों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों के पास पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। बिहार के रोहतास में मानसून की बारिश बनी मुसीबत। सदर अस्पताल के अंदर तालाब जैसा मंजर। अस्पताल परिसर में जमा हुआ कई फीट पानी। मरीजों को हो रही परेशानी। रोहतास का सासाराम सदर अस्पताल झील में हुआ तब्दील। पानी की निकासी का सही इंतजाम न होने की वजह से अस्पताल परिसर में भरा पानी। अस्पताल पहुंचने वाली एम्बुलेंस के पहिए पानी में डूबे। बिहार के भागलपुर में देखते ही देखते नदी में समाया एक घर। ताश के पत्तों की तरह भरभराकर कोसी नदी में समा गया घर। 3 हफ्ते से हो रहा है नदी के किनारे कटाव। बिहार के सुपौल में बाढ़ की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान। रास्ते पर पानी भर जाने की वजह से आवाजाही में परेशानी। बीते 1 महीने से बोट से आवाजाही कर रहे हैं बच्चे। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। तेजी से नीचे आए मलबे के साथ उठा धूल का गुबार। कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैली धूल। बिहार के सहरसा में देखते ही देखते गिर गई पुलिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें कई गांव के लोगों के सामने खड़ी हो गई परेशानी। हापुड़ में मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव। सरकारी अस्पताल परिसर में पानी भरा। पुलिस चौकी, बीजेपी विधायक आवास समेत कई इलाकों में पानी भरा। निकासी का इंतजाम नहीं होने की वजह से दिक्कत।
यूपी के चंदौली में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर। कई लोग बुरी तरह से झुलसे। मुगल सराय में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। अलीनगर थाना क्षेत्र के बरुईपुर में 2 लोगों की जान गई। मैनपुरी में बिजली गिरने से एक बच्ची सहित 5 लोगों की मौत हुई। थाना अलाऊ में एक, बेवर में 3 और भोगांव में एक किसान की जान गई। मृतकों के परिवार में मातम का माहौल। बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का लखीमपुर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण। बाढ़ के पानी में डूबे इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। पीलीभीत के दौरे पर रहे योगी आदित्यनाथ पूरनपुर सदर तहसील बीसलपुर तहसील में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे श्रावस्ती और बलरामपुर का दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर राहत सामग्री भी बांटेंगे। यूपी के कासगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर हो रहा कटाव। मोराना में गंगा के कटान को देखते हुए अधिकारियों ने निरीक्षण किया। बाढ़ से बचाव के काम करने के निर्देश दिए गए। लखीमपुर में सीएम योगी ने शारदा नदी से लगते इलाकों का निरीक्षण किया। बोट में बैठकर निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर जाना हालचाल। एटा में गांव के लोगों ने हाथरस में हुई भगदड़ के लिए बाबा को बताया जिम्मेदार। कहा, बाबा को जाने से पहले कुछ व्यवस्था तो बनानी चाहिए थी। बाबा को फांसी होनी चाहिए। हाथरस भगदड़ में अफसरों के निलंबन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है पीड़ित परिवार। हाथरस की 3 महिलाओं की मौत हुई है। पीड़ित परिवार ने बाबा को ढोंगी बताया। हाथरस की भगदड़ में बदायूं से भी गए 6 लोगों की मौत। 18 साल की रोशनी की जान गई थी। पीड़ित परिवार ने कहा, यह ढोंगी बाबा है, इसे जेल जाना चाहिए। हाथरस कांड पर बोले मुजफ्फरनगर के एसपी सांसद हरेंद्र मलिक। ऐसे आयोजनों को अनुमति देकर आप धर्मांधता को बढ़ावा देते हैं। अगर प्रशासन की गलती है तो एसपी डीएम पर कार्रवाई कीजिए। हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों को समाजवादी पार्टी देगी 1-1 लाख रुपए की मदद। पीड़ितों से मिले एसपी सांसद रामजी लाल सुमन। कहा, गिरफ्तार लोग निर्दोष और प्रशासन जिम्मेदार। हाथरस की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, यह प्रशासन की नाकामी। जब अनुमति दी थी तब अनुमति दी थी तो पर्याप्त अधिकारियों की तैनाती वहां पर क्यों नहीं की गई। रूस में आज से 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन। 12 जुलाई तक चलने वाले आयोजन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं के पालन के लिए बहुत मुखर रहे हैं धनखड़। गुरुग्राम के मानेसर में लाल डोरे की जमीन के मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सौंपेंगे स्वामित्व प्रमाण पत्र। गुरुग्राम फरीदाबाद के लाभार्थी इसमें होंगे शामिल। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग है। मैदान में हैं 12 उम्मीदवार। महाविकास अघाड़ी और महायुति ने अपने विधायकों को होटल में ठहरने का आदेश दिया। जम्मू के उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में भाग निकले आतंकी। कठुआ हमले पर बोले फारूक। कहा कि बड़ा गंभीर मसला। हमला इसलिए हुआ कि पाकिस्तान कहता है कश्मीर का फैसला नहीं हुआ, लेकिन इसका फैसला हमारी बर्बादी के साथ होगा। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की हिमायत करना बंद करे। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। मुस्लिम महिला भी तलाक के बाद मांग सकती है पति से गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब सीबीआई जांच देने के मामले में राज्य और केंद्र के अधिकारों पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बोले मौलाना शफीक कासमी। इससे मर्दों के साथ होगी ज्यादती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना है, लेकिन ये फैसला शरीयत के खिलाफ। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, बैरिकेडिंग हटाए। हरियाणा सरकार
हरियाणा के मंत्री बोले, कोर्ट के आदेश का करते हैं सम्मान। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर बीती 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। हाईवे पर वैसे ही खड़ी हैं किसानों की ट्रैक्टर और ट्रालियां। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। राजस्थान बजट को लेकर बोली राज्य के वित्त और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। कहा, हमने बजट में हर तबके का ख्याल रखा। शंभू बॉर्डर पर जमे किसानों में हाई कोर्ट के फैसले के बाद खुशी की लहर है। कहा, फैसले से साफ हो गया कि रास्ता हरियाणा सरकार ने रोका। व्यापारियों को अरबों और किसानों का करोड़ों का नुकसान हुआ। अब भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। कोर्ट के फैसले पर कहा, दिल्ली कूच करने पर कुछ दिनों में बैठक करके फैसला लेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले पर हम अपने वकीलों से कर रहे हैं बात। यह रास्ता किसानों ने नहीं रोका, हरियाणा सरकार ने हमें जाने से रोकने के लिए रास्ता बंद किया। इटावा में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, वो लोग जिन्होंने कहा था कि हम यूपी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अब हम देख सकते हैं उनकी स्मार्ट सिटी क्या है। हर जगह पर है जल भराव। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पटना में बोले गिरिराज सिंह, अगर चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई न होती तो वहां की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती। हमें भी ऐसे ही कानून की आवश्यकता। रुपौली विधानसभा सीट उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। 20 सालों से रुपौली ने जदयू को वोट दिया, ये 20 सालों से इतना पिछड़ा क्यों है। नीतीश के हाथ जोड़ने पर तेजस्वी ने एक्सपोस्ट में कहा, पूरे विश्व में कोई ही होगा इतना अक्षम मुख्यमंत्री जो बीडीओ से लेकर संवेदक के निजी कर्मचारी तक के सामने हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर वीकली में बढ़ती जनसंख्या का जिक्र हुआ। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, पॉलिसी के लिए सीधा सरकार से बात करें, हम अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आज संविधान हाथ में लेकर घूमने वाले भूल गए। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रौंद कर शरिया को शहबानो मामले में ऊपर रखा। कर्नाटक में वाल्मीकि कॉर्पोरेशन में घोटाले का दावा। केंद्रीय मंत्री शोभा करलदलांजे ने लगाया 187 करोड़ में के गबन का आरोप। कहा कि तेलंगाना के चुनाव में किया गया इसका इस्तेमाल। कर्नाटक में बेंगलुरु पुलिस ने बीजेपी विधायक भारत शेट्टी के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। राहुल गांधी पर रैली के दौरान अभद्र। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को बजट पेश किया। काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी के मंदिर का कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा हुई। राजस्थान के बजट में सीकर में बनने वाले खाटू श्याम जी कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीकर में जीण माता और शाकंभरी मंदिर में भी कराए जाएंगे विकास कार्य। बजट पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बजट इसे देखते हुए बनाया गया कि 2047 का राजस्थान कैसा होगा। बजट में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का भी प्रावधान। बजट पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, यह हवाई बजट प्रतियोगिता थी कि कितनी बार सीएम और पीएम का नाम आएगा। बजट की गरिमा को तार तार कर दिया गया। आबकारी नीति मामले को लेकर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, ईडी की चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल घोटाले के किंग पिन। रांची में मंत्री हाफिज अल हसन ने संभाला कार्यभार। कहा, विधानसभा चुनाव को लेकर काफी कम वक्त बचा। रोड मैप तैयार कर विकास की योजनाओं में तेजी लाई जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज सभी जिलों में समीक्षा बैठक। चुनाव आयोग के निर्देश को देखते हुए मीटिंग। चुनाव तैयारियों को समीक्षा करेंगे जिले के अधिकारी। डेंगू पर दिल्ली में हुई अहम बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, डेंगू को रोकने के लिए चलाएंगे विशेष योजना। सभी राज्यों से बात करेंगे अधिकारी। डेंगू को लेकर केंद्रीय अस्पताल और अलग वार्ड्स भी उनमें तैयार किए गए। केंद्रीय अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया,
सेंट्रल हेल्पलाइन भी होगी शुरू। वर्ली BMW एक्सीडेंट मामले में 6 दिनों की पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी मिहिर शाह, ड्राइवर राजऋषि और मिहिर शाह को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। वर्ली हिट एंड रन केस में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने जताई न्याय की उम्मीद, कहा न्याय के अलावा कोई भी दूसरी मदद नहीं चाहता। हिट एंड रन केस पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है, उनका काम है आरोप लगाना, मामले में जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में मोहन यादव सरकार। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर परमार ने एबीपी न्यूज से कहा, सर्वसहमति से ही हम ड्रेस कोड तय करेंगे। जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी नीट की काउंसलिंग। एनटीए और केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा, कहा कि कुछ परीक्षा केंद्रों से ही टॉपर होने का आरोप निराधार। 22 जुलाई तक हरियाणा सरकार के किसी भी कार्यक्रम में सरपंच नहीं जाएंगे, पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का ऐलान किया। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की रोहतक में आयोजित हुई बैठक में फैसला हुआ। मुंबई में आज 7 बजे से कोस्टल रोड का तीसरा चरण शुरू। अब मरीन लाइन से वर्ली सीलिंग तक सीधी नॉन स्टॉप यात्रा संभव। दूसरे चरण में मरीन लाइन से हाजी अली तक का मार्ग खुला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चेक पोस्ट बंद करने का फैसला लिया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC ने किया स्वागत। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा, मील का पत्थर स्वागत होगा ये फैसला। आंध्र प्रदेश में निवेश बढ़ाने की कोशिश में जुटे सीएम चंद्रबाबू नायडू, BPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की। राज्य में नए ऑयल रिफाइनरी के निर्माण पर बात हुई। दिल्ली में केंद्र और यूपी के अधिकारियों की कृषि के मुद्दे पर बैठक हुई। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यूपी की भावी योजनाओं पर चर्चा। मंडी संसदीय क्षेत्र में शुरू हुआ जनसंवाद केंद्र। सांसद कंगना रनौत ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। कहा, जनसंवाद केंद्र में आकर जन सेवा से भी जुड़े। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की तस्वीरें आई हैं सामने। कॉम्बिंग पर निकले जवानों ने बारिश का पानी इकट्ठा कर बुझाई प्यास। जवानों के शौर्य को देश कर रहा है सलाम। कांकेर में बेहद चुनौतीपूर्ण इलाके से गुजरते दिखे जवान। बारिश की वजह से उफान पर बह रहा बरसाती नाला। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में जवान दिखा रहे बहादुरी। नीट की परीक्षा दोबारा से होगी या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। एनटीए से भी पूछे गए सवाल। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों का मामला है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े मामले में राउंड रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई। आज दिल्ली के राउंड रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर हो रही है सुनवाई। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट के फैसले पर हर किसी की नजर। दोनों पक्षों की दलीलें हो चुकी हैं पूरी। हरियाणा के हांसी में बाइक शोरूम मालिक की हत्या। बाइक सवार 4 बदमाशों ने रविंद्र सैनी पर कई राउंड फायरिंग की। अस्पताल पहुंचने से पहले हो चुकी थी मौत। बिहार के बांका के शंभूगंज में दरोगा ब्रजेश कुमार के घर विजिलेंस का छापा। दरोगा के ठिकानों से आय से अधिक 69 लाख रुपए बरामद। 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं ब्रजेश कुमार। यूपी के अमरोहा में सामने आया हिट एंड रन का केस। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बाइक सवार 2 लोगों को लगी गंभीर चोट। दिल्ली के चर्चित किडनी रैकेट के तार आजमगढ़ से जुड़े। दिल्ली पुलिस ने महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को किया है गिरफ्तार। आजमगढ़ के गांव का रहने वाला है एक आरोपी। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में पिता बना हैवान। 3 दिन की बच्चियों की जान ली। पुलिस ने आरोपी पिता को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सतना में कमरे में मिली 2 महिला और 2 बच्चों की लाश। तफ्तीश के दौरान महिला के पति का शव भी रेल ट्रैक पर मिला। महिला के प्रेमी पर हत्या का शक। पुलिस कर रही है जांच। उन्नाव बस हादसे में पूर्वी चंपारण जिले के एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। हादसे से गांव में मातम का माहौल। मेरठ में
काम करते थे परिवार के सदस्य। बकरीद के मौके पर सभी लोग आए थे घर। उन्नाव में हुए हादसे को लेकर खुलासा। दुर्घटनाग्रस्त बस सहित महोबा में एक ही व्यक्ति के नाम पर दर्ज है 39 बसें। 35 बसें बगैर फिटनेस और परमिट सड़कों पर दौड़ रही हैं। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर ने उन्नाव हादसे पर दुख जाहिर किया। कहा, बस मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश, गाड़ी की फिटनेस और दूसरे दस्तावेजों की जांच के भी आदेश जारी। रांची में कारोबारी कमलेश के यहां पर ईडी की रेड पड़ी। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री का शक है। अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे को लेकर ईडी कर रही है जांच। टीम इंडिया की जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार दूसरी जीत। तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 23 रनों से हराया। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे।